नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बता दें आपको, एक चौंका देने वाली वारदात हमने आपको दिखाई थी पहले। त्रिलोकपुरी, पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 31 ब्लॉक में संजय टोस की गाड़ी के ऊपर लगातार फायरिंग की गई थी। बता दें, उसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हमें मिली हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आखिरकार ये संजय टोस है क्या? बता दें आपको, 30 लाख रुपए के लेन देन को लेकर उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। वहीं एक युवक जो कि एक संजय ओझा के ऊपर पुलिस का शक जाता है, वहीं संजय ओझा को वह उठा लेते हैं। सीधे ही हम वह चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि संजय ओझा उस टाइम था कहाँ जब ये गोली कांड हुआ था। सीधे ही हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। बने रहें तस्वीरों में। जो संजय टोस से मनोज का वो जो लेन देन का वो है, संजय टोस एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है, जिसके पंजाब, दुबई और डी कंपनी में लिंक है। जो कि डी कंपनी का मैनेजर है वहाँ पर, जो दुबई में बैठा हुआ है, उससे एकदम डायरेक्ट लिंक है। इसका लैपटॉप मंगाओ, इसके फ़ोन मंगाओ, इसके बेटे का फ़ोन मंगाओ, सारे सबूत सामने आ जाएंगे। भाइयों बहनों नमस्ते। भाइयों बहनों, कुछ दिन से मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को दिल्ली एटीएस वे थाने वाले लोग परेशान करते हैं। फर्जी इनकाउंटर में मारने की बोलते हैं, धमकियां देते हैं, वे फर्जी फंसाने के लिए कहते हैं। ये सब एक सट्टे वाले के कहने पे हो रहा है, जो त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ होगा किस और लोगों का, जिसमें मेरे छोटे भाई को फंसाया जा रहा है। वो घटना स्थल पे मौजूद नहीं था और उस समय घटना स्थल पर मैं संजय ओझा पुत्र पुरुषोत्तम गोरखपुर में था, उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीसीटीवी फुटेज, रेलवे टिकट, बस सब अवेलेबल मेरे पास हैगा, जो मैंने अपने वकील साहब को भी दे दिया गया है कि मैं यहाँ था नहीं दिल्ली में, और मेरे पे फर्जी एनकाउंटर का बोला जा रहा है। सादे पेपर पे साइन करवाए गए हैं, जबरदस्ती मार पिटाई की गई, पैसों की मांग करते हैं अपने अपने कमरे में ले जाकर, जहाँ पे कोई भी कैमरे की सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे कमरों में ले जाया जाता है, फिर मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। मेरी माँ को परेशान किया जाता है घर पर जाकर, शालीमार गार्डन में दिल्ली पुलिस के लोग द्वारा। कभी सिविल में जाते हैं जैसे फर्जी गुंडे हो कुछ लोग। इस वजह से हमें डर लगता है कि पुलिस वाले हैं या फर्जी है, कि हमें कोई सोची समझी साजिश के साथ किसी सट्टे वाले के कहने पे फंसा दिया ना जग गया हो। मेरा छोटे भाई से हमारा कोई मतलब नहीं है। मनोज ओझा, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, खाटू श्याम प्राइवेट लिमिटेड, ईस्ट विनोद नगर, मगर प्रॉपर्टी डीलर का काम करने का, ईमानदारी वे लोगों की सहायता करने का पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको मार दिया जाएगा। मेरे भाई को और मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है, कृपया सहायता की जाए। नमस्ते। अप्रैल 2025 को समय लगभग शाम को 4 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया जाता है। एक कार में आग लगा दी जाती है। आपको बता दें, जिस कार में आग लगाई गई थी, हमें जानकारी मिली कि वह व्यक्ति वह बड़े स्तर पर सट्टा कारोबारी है, जिसका नाम संजय टोस है। आपको बता दें, पुलिस की मिलीभगत से सट्टे का कारोबार लगातार त्रिलोकपुरी इलाके में फल फूल रहा है। थाना मयूर विहार की पुलिस की मिलीभगत से तमाम अवैध कारोबार त्रिलोकपुरी इलाके में फल फूल रहे हैं। आपको बता दें, एक आंकड़ों के मुताबिक सन 2020 से सन 2024 के बीच बीते 3 सालों के बीच में लगभग 15 हत्याएं सिर्फ सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर हुई थी। ठीक ऐसा ही 5 अप्रैल 2025 को भी हुआ। कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और एक कार में आग लगाते हैं। जब एक युवक उसमें कार में आग लगाने का विरोध करता है, उसी टाइम वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हमलावर संजय टोस नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला करने आए थे। जाते जाते वे एक लिखित रूप से एक नोट भी छोड़कर गए, जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा था कि संजय टोस, हमारे 30 लाख रुपए दे दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाइए। आपको बता दें, इस मामले में भले ही पुलिस
आरोपियों को उठाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अवैध कारोबार किसकी मिलीभगत से चलते हैं, जिसे पुलिस लगातार नजरअंदाज करती रहती है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, चंद दिनों के लिए ऐसे कारोबार पर लगाम लगाई जाती है। आपको बता दें, इस बात की जानकारी नीचे से ऊपर तक आला अधिकारियों तक को इस बात की लगातार सूचना दी जाती रही। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी पुलिस के आला अधिकारियों तक इस घटनाओं की सूचना लगातार जाती रहती है, लेकिन पुलिस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में आज एक पीड़ित महिला हमारे बीच में है। जैसा कि ये परिवार परेशान है और बताया जा रहा है कि त्रिलोकपुरी में जो गोलीकांड हुआ था उसमें दोनों बेटों का हाथ था, संजय का भी और मनोज का। नहीं, जो मेरे क्लाइंट हैं संजय ओझा, उनका किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी रोल नहीं रहा, ना तो किसी एफआईआर में नाम रहा, ना इन्वॉल्वमेंट रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन का ये कांड बताया जा रहा है उस समय मेरे क्लाइंट जो संजय ओझा जी हैं वो गोरखपुर में मौजूद थे, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर थे। उसकी फुटेज है मेरे पास, उसके कागज है मेरे पास, जो वहाँ पर उन्होंने अटेंडेंस मार्क कराई थी उसके कागज भी हैं मेरे पास। अच्छा सर, जैसे पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पुलिस को आपने ये चीजें उनके सामने रखी? हमने उन्हें सब चीज दिखाई, लेकिन पुलिस वालों का मानना यह है कि जो मनोज ओझा है उसका और संजय तोसी का कुछ मसला होगा, या पैसों को लेके हो या किसी और भी चीज के लिए हो। उसका मेरे संजय ओझा जो मेरे क्लाइंट हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है। ये उनकी मदर है कौशल्या देवी जी, इनका भी इस मसले से कोई भी नहीं है, क्योंकि करीब 10 साल पहले मनोज ओझा हमारे परिवार से, मेरे क्लाइंट के परिवार से अलग हो चुका था। बेदखल हुआ है, सारे दस्तावेज, हाँ बिल्कुल सब कुछ मौजूद है। वो दस्तावेज पुलिस के सामने आपने रखे? हमने उनको सब चीज दिखाई, हमने अपने पेपर दिखाए, पेपर वर्क दिखाया, और हमने ये तक भी दिखाया कि ये पिछले हमारा जो कॉल रिकॉर्ड है, हमने ये भी कहा कि आप हमारे किसी भी कॉल रिकॉर्ड को आप देख लीजिए कि क्या इससे हमारा कोई संपर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा कोई संपर्क हो रहा है तो हम दोषी हैं, जब कोई संपर्क ही नहीं है तो हम दोषी किस लिए हैं? सर, जैसा कि हमें सूचना मिली कि काफी मोटी रकम की इस परिवार से डिमांड की जा रही थी, कौन से थाने की पुलिस और कितने रुपए की रकम मांगी जा रही? मैं आपको इसके शुरुआत से बता देता हूँ। मेरे क्लाइंट संजय ओझा जब गोरखपुर से यहाँ पर आते हैं, वो हनुमान मंदिर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। वहाँ पर जब वो उतरते हैं तो वहाँ की एक लोकल पुलिस कोतवाली थाने से उनको अरेस्ट कर लेती है। जब हम लोग वहाँ पर पता लगाने के लिए जाते हैं, मतलब कि इनकी मदर कौशल्या देवी जी जब वहाँ पहुँचती हैं तो वो उस वक्त कहते हैं कि ये त्रिलोकपुरी थाने का अरेस्ट है। तो आप वहां जाके संपर्क करें। जब हम यहाँ पर आते हैं तो वहाँ की जो पुलिस स्टाफ है हमसे इसके लिए पैसों की डिमांड करती है। अब मैं संजय ओझा एक मामूली ड्राइवर हूँ, अब एक ड्राइवर के पास 10-20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे जो पुलिस वालों की डिमांड को पूरा कर सके? मयूर विहार पुलिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने डिमांड की 20 लाख रुपए की डिमांड करती है। पर उसके एवज में धमकी दी थी कि हाँ बिल्कुल, एनकाउंटर करने की धमकी देते हैं कि अगर आप हमारी डिमांड को पूरी नहीं करोगे तो हम आपके पैर में गोली मार देंगे, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। और यहाँ तक कि इसके लिए सेम मेरे घर पर पुलिस आ जाती है। कौशल्या देवी जी, आप इनको देख लीजिए, बुजुर्ग औरत हैं, ये संजय ओझा के साथ अकेली रहती हैं। इनके साथ लेडीज पुलिस आती है, लेडीज पुलिस इनको मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। यहाँ थाना मयूर विहार की, उनके साथ शायद कोई और भी टीम थी जो कि सिविल वर्दी में थी, वो इनके साथ मारपीट भी करती है। आप अगर चाहें तो इनसे भी पूछ सकते हैं इस सारी घटना के बारे में। एक आध पुलिस कर्मियों के नाम मालूम हो सकते हैं? नहीं जनाब, उन्होंने वर्दी के ऊपर अपने नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी और बाकी जो थे वो सिविल में थे। तो सर, अगला कदम आपका क्या होगा? जैसा कि बताया जा रहा है संजय बेकसूर हैं, तो उनके लिए आप कहाँ फाइट करेंगे? अब हम कोर्ट में जाएंगे इसके लिए, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे उनकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। कर रहे हैं हम, मेरे घर पे आकर शालीमार गार्डन पे आकर हमला करते हैं। पैसों की डिमांड कौन से पुलिस वाले थे, तो कौन से थाने के जो कर रहे थे, और कितने रुपए की डिमांड कर रहे थे? ये मैं नहीं जानती, वो हम बस ये जानती तिलकपुर में हंगामा हुआ, उसके बेकसूर पे मैं संजय का नाम लिया जा रहा है। तो वो हनुमान मंदिर गए थे, वहाँ से इसको बिठा लिया। हम ढूंढते गए थे, शाम को पता लगी थी भाई ऐसे ऐसे बात है। मैडम, 20 लाख रुपए की डिमांड संजय से की गई थी या आपसे? संजय से करी, हमसे नहीं करी। अच्छा, संजय को घर से उठा के ले गए थे? घर से नहीं, मंदिर गए थे दर्शन करने। जैसे वहाँ पर खड़ा था तो उसने पुलिस ने कस्टडी में लिया? हाँ जी, एक रात रखा है उसको। तो अच्छा, तो संजय ने आके बताया कि उनसे 20 लाख रुपए मांगे गए? हाँ, संजय ने बताया भाई ऐसे ऐसे बात हुई है मेरे से, तो इसलिए तू मत बोलियो मम्मी, कल को डर लगेगा तुझको भी। तो हमारी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, इसलिए
क्या लगता है ये सारा संजय- जो संजय पुलिस का मेरा- मामला है, ये पैसे ऐंठने की साजिश है कोई? कहीं ना अब सर मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती। इसमें जो जी। सीधा डायरेक्ट मामला है कहीं? जी एक्सटॉर्शन का ही बनता है, जो पुलिस के द्वारा कर रही जी, है। जी, जी। अब इसके लिए जो संजय ओझा जी हैं उनको उल्टा डांगर थाने में मारा भी गया जी। कि या तो मार खाओ, जी। गोली खाओ, जी। नहीं तो आप सर इस घटना की शिकायत आपने आला अधिकारियों तक? जनाब हमने डीसीपी ईस्ट को लेटर पोस्ट करा है। जी। हमने इसके रिगार्डिंग अपने जो लोकल थाना है त्रिलोकपुरी है उसके एसएचओ को भी करा है। जी। और अब हम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के लिए भी करने जा रहे हैं। मैं कहाँ रहूँ वो बताइए। अब मेरा कोई इनकी ठिकाना हालत नहीं। इतनी बुरी है कि ये दर मारी भरी रही है, कभी माता कोर्ट जी, कभी घर पे थाने, रहने कभी में कहीं। आपको क्या दिक्कत है? जब रा- आपने अपने बेटे को मनोज को बेदखल किया हुआ है तो पुलिस आपको तो- परेशान कर ही नहीं सकती। सर कभी कोई आता है, कभी कोई आता है तो गेट बजाता है रात बेरात को, डर के हमारे हमारी तबीयत सही नहीं रहती और मर जाएंगे हम, इसलिए भाग जाते हैं निकल के। क्या लगता है आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं वो लोग? न गेट नहीं खोला भी है मैंने, जी, जी, जी। खोल लेंगे, मार डालेंगे, बंदूक उंदूक को लेकर चलते हैं जैसा वो कि लोग। बताया जाता है दरवाजों में लात वगैरह भी हाँ, मारी है कई हाँ लोगों जी, ने, पुलिस कर्मियों ने। हाँ जी, जी तो इसलिए मैं गेट नहीं खोलती। आपको मैं रात बेरात को भाग जाती, कभी किसके घर सो, कभी किसके घर सो। जी जी। अब बताइए मैं कहाँ सोऊंगी, बताइए, मेरा ठिकाना नहीं है। भाइयों बहनों नमस्ते। भाइयों, मेरे परिवार को और मुझे, मेरी माँ को दिल्ली पुलिस द्वारा किसी के कहने पे तंग किया जा रहा है। थाने बुला के फर्जी मार पिटाई की जाती है। भाइयों बहनों, दिल्ली में कुछ झगड़ा हुआ होगा मेरे छोटे भाई का, उसको फर्जी फंसाया जा रहा है। और मुझे दिल्ली के हनुमान मंदिर पे दर्शन करने गया था यमुना बाजार, वहाँ पे पार्किंग के पास पुलिस ने मुझे फर्जी उठा के ले गए। वे मुझे थाने में मार पिटाई की, पैसों की मांग करते हैं, अलग अलग कमरे में ले जाकर। उसके बाद कहते हैं कि तेरे और तेरे भाई का फर्जी एनकाउंटर करेंगे। ये एक सट्टे वाले के कहने पर सारा जाल बिछाया जा रहा है, जो मेरे छोटे भाई को फर्जी एनकाउंटर करने के लिए बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस मेरे घर पर पहुंचती है, मेरी माँ को टॉर्चर करती है, हमारा रहना दुश्वार कर दिया है कि हम कहाँ जाएं। पुलिस ने धमकियाँ दी है कि फर्जी फंसा देंगे और मुकदमे लगाएंगे दुनिया भर के, और गोली भी मार सकते हैं हम लोग। जिसमें मेरा छोटा भाई भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में त्रिलोकपुरी में घटना घटी है उस दिन मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद था। जो मेरे पास रेलवे टिकट, ये सारे दस्तावेज, CCTV फुटेज है। पुलिस ने मेरे को इस मुकदमे में फर्जी डाल दिया है मेरे भाई से दुश्मनी के कारण। भाइयों बहनों, कृपया मेरी सहायता की जाए। मेरे और मेरे परिवार को कुछ होता है या फर्जी एनकाउंटर, उसमें दिल्ली पुलिस ATS के अधिकारी के सारे लोग होंगे। नमस्ते।